के सर्विस सेंटर्स बंद हो चुके हैं और ऐसे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसी आवाज़ आ रही है भाई, रोज़ में भाई मैंने हाई बीम मतलब चालू होते हुए देखा ही नहीं, मतलब तो मैं ना बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ इस गाड़ी को लेके, बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। एक तो कभी कुछ प्रॉब्लम, इतने इश्यूज है, ठीक है। मैंने जैसे तैसे करके ओला सर्विस सेंटर वालों से बात किया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये डिक्की अगर आप खोलोगे तो यहाँ पे डिक्की में यहाँ वायर का इशू है, क्या किस चीज़ का इशू मुझे आज तक नहीं समझा। लेकिन जब मैं ब्रेक दबाता हूँ तो एक्सीलेटर आगे बढ़ता ही नहीं, मतलब भाई ये ठीक है, ये इतना ज़्यादा क्या मतलब हुआ यार, ये 1200-1300 रुपये की चीज़ थोड़ी है। कभी लगता है कि यार चेतक तो मच बेटर थी। सो हे गाइज, मैं हूँ रोनित और मैं एक्सप्लेन करूँगा मैंने लास्ट 2 ईयर्स में इस गाड़ी के साथ में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या क्या इसने मुझे प्रॉब्लम्स दी है और क्या सर्विस सेंटर बंद होने के बाद में मैं रिपेयर कहाँ करवाता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आज की वीडियो में। तो ये भाई मैंने लिया था 2023 में मार्च के मंथ में, ठीक है, मार्च में लिया था मैंने। उसके बाद में ये कुछ चल गई थी अभी 25 तक, मतलब 25 दिसंबर में कुछ चल गई थी ये 30,000 के आसपास, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, गाड़ी गिर गई थी एक बार, ठीक है। तो गाड़ी गिरने की वजह से ये जो मेरी डिस्प्ले है ना, ये हो गई थी पूरी बंद, पूरी स्विच ऑफ हो गई थी और बिल्कुल ब्लैक हो गई थी। तो मैंने इसका डिस्प्ले चेंज करवाया। तो डिस्प्ले चेंज करवाने के बाद में लास्ट इसकी रीडिंग इतनी हुई है, लेकिन इन रियल ये ज़्यादा चली है, मतलब आप पकड़ के चलो 20,000 प्लस, उसके बाद में ये 7,300 कुछ है ना। आप सभी को पता है कि इसके सर्विस सेंटर्स बंद हो चुके हैं। मैं रहता हूँ नागपुर में भी इसके सर्विस सेंटर पूरे बंद हो चुके हैं, है ना। बस अगर आपको इसको सर्विस करवाना है तो आपको या तो लोकल किसी मैकेनिक से करवाना पड़ेगा जिसको ओनली बैटरी वाली स्कूटी का नॉलेज हो, जो ऐसे ईवी स्कूटर्स का ठीक कर पाए। बाकी ऐसे किसी को अगर पंचर भी होती है गाड़ी कभी मुझसे, तो भाई जो पंचर वाले भैया रहते हैं ना, वो तक मना कर देते गाड़ी को छूने के लिए, कुछ करने के लिए। वो बोलते कि मेरे से रिपेयर होगी ही नहीं गाड़ी ये वाली, क्योंकि भाई ना इसमें डबल स्टैंड आता है, ना इसमें पीछे अगर आपका पंचर हो गया चक्का तो बस भूल ही जाओ, फिर तो आपको ये सारा मॉड्यूल ही खोलना पड़ता है। इसके लिए जो पंचर वाले भैया रहते हैं वो मना कर देते हैं। और मेरी डेली रनिंग इस गाड़ी से कम पर डे 100 किलोमीटर की तो रहती ही। सुबह सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट करते टाइम मुझे प्रॉब्लम्स कौन सी फेस करनी पड़ती है, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मतलब इसको तो मैं मेजर में ही बोलूँगा, क्योंकि समझो आपने जैसे पासवर्ड डाला गाड़ी में ना, पासवर्ड डालने के बाद में जैसे समझो मैंने इस ब्रेक से ऐसे इसको स्टार्ट किया, अभी तो फिलहाल स्टैंड में, तो भाई ये ब्रेक का वायर का इशू है, क्या किस चीज़ का इशू मुझे आज तक नहीं समझा। लेकिन जब मैं ब्रेक दबाता हूँ तो एक्सीलेटर आगे बढ़ता ही नहीं, मतलब थ्रॉटल काम ही नहीं करता है बिल्कुल मेरे हिसाब से इसकी ब्रेक की। मैं इस चीज़ को सर्विस सेंटर भी दिखाने गया, मैंने सर्विस सेंटर पे भी दिखाया कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम मतलब मेरे को रोज़ हो रही है, ठीक है। क्योंकि कभी मैं सिग्नल पर हूँ, कभी मैंने आगे का ब्रेक मारा तो भाई गाड़ी पावर ही नहीं लगी, क्योंकि इसका वायर टू थ्रॉटल कनेक्शन रहता है पूरा। अगर आप थ्रॉटल प्रेस करोगे तो एक्सीलेटर काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ मैंने इतना फेस किया, ठीक है। एक तो सर्विस सेंटर वाले सुनते नहीं है बिल्कुल, वो बोलता है ठीक है आप आज गाड़ी लाओ, आप कल गाड़ी लाओ, और कल गाड़ी लाओ तो आपने दिन में गाड़ी क्यों लाया, आपने सुबह गाड़ी क्यों नहीं लाया भाई, तो तू बताना यार, ये बताते तक नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ भाई, ठीक है, मैंने जब से गाड़ी लिया, ठीक है, मतलब जब से गाड़ी लिया मैंने, उसके बाद से, ठीक है, इस गाड़ी में भाई मैंने हाई बीम मतलब चालू होते हुए देखा ही नहीं, मतलब सोचो 2 महीने तक हुआ होगा फिर भी स्टार्ट, लेकिन उसके बाद से ये बटन रहती है, ठीक है। इसको मैं स्टार्ट भी करूँ ना भाई होता ही नहीं है। मैंने कितनी बार ट्राई किया मैंने सर्विस सेंटर पे, उन्होंने बोले कि ये जो है इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करो, फिर उसके लिए और एक हफ्ता ये लोग गाड़ी छोड़ेंगे अपने पास। तो इतनी सारी मगजमारी है भाई, ठीक है। तो मैं ना बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ इस गाड़ी को लेके, बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। एक तो कभी कुछ प्रॉब्लम, इतने इश्यूज़ है। फिर कभी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नागपुर से एक बार 30 किलोमीटर दूर एक गाँव था सावनेर, वहाँ गया था इस गाड़ी को लेके। भाई इसको पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, हैंडल लॉक था, गाड़ी भी स्टार्ट थी, हैंडल खोल ही नहीं रहा था बिल्कुल ही, ठीक है। मैंने जैसे तैसे करके ओला सर्विस सेंटर वालों से बात किया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये डिक्की अगर आप खोलोगे तो यहाँ पे डिक्की में यहाँ पे कपलर रहता है, इस कपलर को ओपन करना फिर होगा। भाई इतनी मगजमारी करने के बाद में तब मेरा हैंडल खुला था। और एक चीज़ इतनी ज़्यादा अनोइंग है ना, इतनी ज़्यादा अनोइंग लगती है मुझे, मतलब मुझे नहीं पता बाकियों की गाड़ी में हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी गाड़ी में मैं बताऊँगा आपको हो रहा है, ठीक है। आप जैसे समझो ये गाड़ी है, ठीक है,
मैंने हैंडल ये साइड में मुड़ा है ना, और मैं सोच रहा हूँ कि चलो एक सेकेंड ना, हाँ अब समझो कि मैंने इस साइड में हैंडल मोड़ा और ऐसे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसी आवाज़ आ रही है भाई, रोज़ का ये आवाज़ है भाई, मतलब और इतनी अनोइंग सी आवाज़ है ना, मतलब आप हल्का सा टर्न भी कर रहे हो, फिर से सुनो, ऐसा होता है भाई। बताओ, इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुका हूँ ना मैं, इतना ज़्यादा, पता नहीं। कंपनी में दिखाया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ कैलिपर में प्रॉब्लम हो गई है तो वो चेक कराना पड़ेगा। भाई मैं चेक कराने जाता हूँ, वो खुद अवेलेबल नहीं होते, तो मैं करूँ क्या भाई? कस्टमर जाए कहाँ पे, है ना? आपके पास से गाड़ी लिया किसी ने तो आपका काम बनता है यार, ठीक है आपके शेयर्स गिरे जो भी गिरा, लेकिन भाई जो प्रोमिस किए थे अपने 8 years ऑफ वारंटी, भाई वो प्रोमिस को तो निभाओ यार कम से कम। एंड आई थिंक ये तो इन यूनिवर्सल कंसर्न होगा कि भाई इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी नहीं, मतलब आप A to Z देख लो, आप आगे से लेके पीछे तक देख लो, ठीक है। ये गाड़ी बहुत कम इंटेंसिटी से गिरी थी, फिर भी इतना स्क्रैचेस है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भाई ये ठीक है, ये इतना ज़्यादा कभी कभी तो अटक जाता है भाई, ये खुलता नहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं अटक रहा है, लेकिन अटकता है ये। एंड इसमें आपको पता होगा जिसके पास में S1 Pro है, ठीक है, S1 Pro 2023 एंड 2024 वाला है ना, उसमें ये बेल्ट के बाहर ना एक प्लास्टिक का कवर आता था, अगर आपको पता हो तो। भाई मैं बता रहा हूँ, मैंने 4 से 5 बार उस प्लास्टिक के कवर को चेंज किया है, जस्ट बिकॉज उसकी ये जो क्लिप रहती है ना यहाँ पे जो क्लिप रहती है भाई, वो क्लिप बार बार निकलती जाती है। मतलब पता नहीं भाई कैसी क्लिप बनाते हैं ये लोग, भाई ऑटोमेटिक निकलती है, ठीक है। आप समझो किसी का पैर लग गया, कुछ लग गया, उससे भी ये निकल जाएगा, ऐसा वाला सीन है इसका वाला। तो मैंने 4 से 5 बार मैंने इसका चेंज किया, उसके बाद में मैं खुद समझ गया कि भाई अब कोई मतलब ही नहीं है इसको चेंज करने का, तो हटाओ भाई। मैंने फिर उसके बाद में लगाया नहीं। हालांकि लोग बोलते हैं कि भाई बेल्ट वो कवर ना लगाने से बेल्ट टूट जाता है, जो कि रबड़ का है, लेकिन क्या करूँ भाई, मैं कितनी बार चेंज करूँ? सर्विस सेंटर में जाओ तो 500 रुपये का कवर बोलते हो, प्लास्टिक की चीज़ का 500 रुपये लेते हैं वो लोग, फिर कौन ही जाए यार इस चीज़ में, ठीक है। भाई वो प्लास्टिक का कवर छोड़ो, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो ब्रेक का लीवर है, ब्रेक का लीवर तक भाई 1300 रुपीज़ का यार। मेरे फ्रेंड के पास में कॉन्टिनेंटल GT है, उसका तो भी सस्ता, मतलब ठीक ठाक, उसका तो वर्थ इट समझता है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ यार? ये 1200-1300 रुपये की चीज़ थोड़ी है। मुझे कभी कभी लगता है कि यार चेतक तो मच बेटर थी इस चीज़ के लिए, मतलब अगर मुझे EV चूज़ करना था तो चेतक अच्छा था, लेकिन ओला यार बहुत ही, ये 2-3 साल में मैंने देख लिया कि यार EV आजकल पता नहीं लोग कार भी कैसे ले रहे हैं। मैं यहाँ स्कूटी से परेशान हो चुका हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि गाड़ी को 2 से 2.5 साल तक हो चुका है, तो उसके बाद में ना भाई इसके समझो ये जो यहाँ से आवाज़ आती है गाड़ी चलते टाइम, मतलब जितने भी रेटलिंग नॉइस बोलते हो ना, जो कार में अपने को सुनने को मिलती है 10-10 साल 15-15 साल के बाद, वो भाई मेरे को ये स्कूटी से 2 साल में सुनने को मिल रही है, ठीक है। उससे अच्छा तो भाई एक्टिवा वगैरह ले लेता यार पेट्रोल वाली, कम से कम ये ऐसे इशूज़, छोटे छोटे इशूज़ तो ना ही। एंड इसके सर्विस सेंटर्स जैसे बिल्कुल ही डेड हो चुके हैं, ठीक है। नागपुर में मैं रह रहा हूँ, नागपुर में एक ही सर्विस सेंटर है जो अभी फ़िलहाल में फंक्शनल है, जो और वो भी वो शटर के पीछे से फंक्शनल है, ठीक है, मतलब ओपनली वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने ये चीज़ फेस किया हो कि भाई वो जो वहाँ के है मैकेनिक्स, ठीक है, जो ओला की तरफ से आते हैं भाई, वो क्या करते पता है, वो ना मतलब कस्टमर्स को ढूंढते हैं जो जिनके पास ओला रहती है, जिनमें प्रॉब्लम्स रहती है, उनको बोलते हैं कि भैया आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपको ठीक करवा देता हूँ, कंपनी से मत करना, है ना, मतलब कंपनी के पार्ट्स, मतलब भाई। तो मैं अभी सच में रिक्वेस्ट करता हूँ सबको भाई, अभी भी टाइम है, आप ओला परचेस मत करो, बिल्कुल मत करो, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी भी उनकी सेल चालू है ओला, उन्होंने अभी भी ओला S1 Pro प्लस जो भी उनके मॉडल्स है वो निकाले, लेकिन आप प्लीज़ परचेस मत करो। इनकी सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये लोग बिल्कुल हेल्प नहीं करते, गाड़ी कुछ ठीक रहा कुछ रहा, ये लोग बोलते हैं बस कि 8 साल की वारंटी है, बैटरी पे मोटर पे जो भी है 5-8 साल का कुछ तो भी था, प्रॉमिसेस किए थे ये लोग, लेकिन बिल्कुल ही, क्योंकि कंपनी भी डूब गई है और ये भी क्या ही करेंगे, है ना। तो आप प्लीज़ मत लीजिए गाड़ी, कोई मतलब की नहीं है ना। मैं तो एक डब्बा ही बोलूँगा प्लास्टिक का, जो चलता है रोड पे खिलौना सा, और जो ख़राब हो जाता है बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।